हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टैकल प्रोग्रामिंग। प्रीवियस क्लास में हमने लॉगिन के पेज को डिज़ाइन किया था। ये हमारा फ्रंट एंड है। हमने सारे पेजेस को एज़ यूजुअल कंप्लीट कर लिया था। हमने लास्ट क्लास में लॉगिन के पेज को भी डिज़ाइन कर दिया था। उसका आउटकम कुछ ऐसा है। अब इससे आज मुझे डेटाबेस से कनेक्ट करवाना है। आज हम इसे डेटाबेस से कनेक्ट करवाएंगे कि हम अगर स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं, अगर उसकी आईडी और उसका यूज़र नेम और पासवर्ड हम यहाँ क्लिक करते हैं और जब हम यहाँ सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो डेटाबेस पे जाना चाहिए। मतलब कि हम सबसे पहले यहाँ पे हमारे फैकल्टी लॉगिन, स्टूडेंट लॉगिन और एडमिन लॉगिन का यहाँ पे सबसे पहले हम पेज बनाएंगे। तो हम यहाँ पे पेज ऐड करवाती हूँ मैं। सबसे पहले मैं यहाँ करूँगी एडमिन लॉगिन। इसके अंदर हमारे पास एज यूजुअल आईडी, नेम और पासवर्ड होगा। आईडी, एडमिन आईडी, यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है। एडमिन आईडी हम इंट रखेंगे। यूज़र नेम हमारे पास है var4, पासवर्ड है हमारे पास var4। इसे हम लेंथ दे देते हैं 50 और हमारी जो आईडी है इसको हम रखेंगे ऑटो इंक्रीमेंट यानी प्राइमरी की। ठीक है। इसके बाद सेव कर लिया हमने। कुछ ऐसे इंटरफेस आया। इसी तरह हम फैकल्टी, एडमिन का हमने बना लिया, स्टूडेंट फैकल्टी का बना लेते हैं जल्दी से। हमने यहाँ पे एडमिन लॉगिन, फैकल्टी लॉगिन और स्टूडेंट लॉगिन बना दिया है। अब हम यहाँ पे पहले इंसर्ट करवा लेते हैं। सिर्फ मैं एडमिन का भी करवा रही हूँ इंसर्ट यहाँ से। ठीक है। तो आईडी वैसी रहेगी। हम यहाँ रख देंगे 234। यहाँ रखेंगे हम यूज़र नेम एडमिन और हम पासवर्ड भी एडमिन रखेंगे। ठीक है। इसे हमने यहाँ से गो किया। गो करने के बाद हमारे पास ब्राउज करके ये आ गया। ठीक है। हम यहाँ पे जब ये आईडी, यूज़र नेम और पासवर्ड लिखेंगे तो उसके सबमिशन में हमारे पास यहाँ पे जाएगा डेटाबेस। ठीक है। तो इसके बैकएंड पे जैसे हमने PHP के कोड, मतलब कॉन्टैक्ट के पेज के लिए हमने बैकअप पे कोड किया था PHP का, इसी तरह हमारा आज भी कोड होगा कनेक्शन पे और लॉगिन के फॉर्म पे। ठीक है। तो हम connection.php कर लेते हैं ओपन। यहाँ पे भी इंसर्ट का ऑलरेडी लगा हुआ है। अब हम यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन एडमिन लॉगिन। ठीक है। यहाँ मैं लिखूँगी फंक्शन एडमिन लॉगिन। ठीक है। इसके सेंटर पे अब हम करेंगे कोड। यहाँ पे हम लिखेंगे ये चीज़ मुझे ये पैरेंथेसिस के अंदर लिखनी है। मतलब कि यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूँगी सिलेक्ट। ठीक है। एडमिन लॉगिन। इसके सेंटर पर मुझे लिखना है कि $टेबल का नेम और उसकी आईडी, $ID। जब लेके आए बटन क्लिक पे तो ये वाली कंडीशन चलनी चाहिए जो कि है $SQL is equal to inverted comma SELECT select static form from $table name where जब एडमिन आईडी जो है एडमिन आईडी है वह इक्वल टू हो $ID के बराबर। ठीक है। इसे हमें सिंगल कोट में लिखना है क्योंकि
डबल कोट लिखा हुआ, ब्रेक करने, पैरेंथेसिस लगाया। अब हमें ये लिखना है जब डॉलर रिजल्ट जो है वो इक्वल टू हो डॉलर दिस कनेक्शन क्यूरी डॉलर SQL। ठीक है, हमारे पास रिजल्ट जब आए तो वो कनेक्शन से अटैच, मतलब क्यूरी जो है हमारे पास SQL की, इस क्यूरी से अटैच होने के बाद हमारे पास रिजल्ट शो। ठीक है, और हमें रिटर्न करवाना है इसका रिजल्ट, यानी कि डॉलर रिजल्ट पैरेंथेसिस। ठीक है, इसे सेव किया। उसके बाद हम गए लॉगिन के पेज पे। टॉप पे जाने के बाद हमने सबसे पहले यहाँ पे इंक्लूड करवाया कनेक्शन की फाइल को, क्योंकि वो हमेशा एरर देता है, उसकी वजह से connection.php। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखूँगी डॉलर एरर इक्वल टू कॉमा सही। अब इसके सेंटर पे हम इफ की कंडीशन लगाएंगे। पहले मैं इसे ओपन कर लूँ। ठीक है, अब हमें यहाँ पे लगाना है इस सेट, और इसके सेंटर पे डॉलर पोस्ट btn डैश लॉगिन, जो हमारा यहाँ पे हमने रखा है ये नेम। इसे यहाँ से हमने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक है, अब इसके सेंटर पे हम वर्क करेंगे। जब हमारे पास डॉलर ID जो है वो इक्वल टू हो डॉलर पोस्ट के ID टेक्स्ट से, ID टेक्स्ट जो हमने यहाँ रखा है, ये जो नेम रखा है हमने इसे यहाँ से कॉपी किया, और ये कहा कि जब डॉलर ID जो है ID टेक्स्ट के बराबर हो तो रिजल्ट शो। ठीक है, अब यहाँ पे हमने टॉप पे आप इंक्लूड करवा सकते हैं कनेक्शन की फाइल, अगर वहाँ नहीं करवाना चाह रहे तो इसे यहाँ से कट करके यहाँ पे भी आप करवा सकते हैं। इट्स अप टू यू, आपको जहाँ भी करवाना है, सिर्फ इस कंडीशन की। ठीक है, अब मैंने लास्ट टाइम कॉन्टैक्ट केस में क्या बदतमीजी है, यहाँ मैंने इंसर्ट करवाया था ये, तो इसे मैंने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे लाके इसे पेस्ट किया, थोड़ा सा गैप आ जाए ताकि कंफ्यूजन। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे डॉलर अकाउंट टाइप, जो कि हमारा इक्वल टू हो डॉलर पोस्ट के अकाउंट टाइप के। मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि जब हमने ये सारी चीज़ें फिल कर दी और जब किसी एक रेडियो बटन पे हमने क्लिक किया तो हमारे पास कौन सी कंडीशन चलनी चाहिए। सबसे पहले मैं तो इसे यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, क्योंकि हमारे पास एडमिन, फैकल्टी और स्टूडेंट तीनों के अकाउंट टाइप सेम है, मतलब नेम सेम है, तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। ठीक है, इसी तरह हमारे पास यूज़र का पासवर्ड का आएगा। ठीक है, इसे हमने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने 2 टाइम्स इसे पेस्ट कर दिया। अब अकाउंट नेम की जगह हम यहाँ रखेंगे यूज़र नेम। आपके ऊपर डिपेंड है ये वाला सेक्शन का नेम, बट जो हमारे पास यहाँ पे है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, वो हमारे पास यही आएगा जो हमने अपने लेबल्स के जो नेम रखे हैं वो यहाँ पे आएंगे। ठीक है, अब यहाँ हम लिखेंगे पासवर्ड
फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं। फुल फॉर्म नहीं लिख रही मैं, शॉर्ट फॉर्म लिख दे रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने पासवर्ड टेक्स्ट रखा, इसे कॉपी किया मैंने और इसे यहाँ पे लाके पेस्ट किया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे डॉलर रिजल्ट चाहिए, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे फिर इफ की कंडीशन लगाऊंगी, क्योंकि अब मुझे अकाउंट टाइप के बारे में बात करनी है। तो हमारे पास 3 किस्म की है, स्टूडेंट, एडमिन और फैकल्टी। तो मैं उसी हिसाब से यहाँ पे लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टूडेंट के लिए नहीं, एडमिन के लिए लगा देती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ कंडीशन लिखूंगी इफ, और इफ के सेंटर पे सारा काम होगा अभी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे डॉलर अकाउंट टाइप इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिखेंगे स्टूडेंट, क्योंकि हमने फर्स्ट स्टूडेंट बनाया है तो इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट लिखा हमने। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग डॉलर रिजल्ट, ठीक है, इक्वल टू है डॉलर कनेक्शन के, डॉलर के कनेक्शन सिलेक्ट के जो कि हमारे पास है। यहाँ पे हमारे पास है STID। यहाँ से हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हमने यहाँ लाके इसे पेस्ट किया, ठीक है। इसके बाद सॉरी आईडी नहीं, लॉगिन, सॉरी माय मिस्टेक। ये हमें जो टेबल बनाया है इसका नेम कॉपी करेंगे, यहाँ लाके इसे पेस्ट करेंगे और इसके बाद लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा $ID, ठीक है। अब इसके बाद हमें इफ और एल्स की कंडीशन लगानी है कि अगर हमारे पास ये चीज़ें हो तो यहाँ पे ये वाला इफ चलना चाहिए, अगर ये चीज़ ना हो तो हमारे पास ये वाला एल्स चलना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ इफ रखूँगी, इसके अंदर मैं इफ और एल्स की कंडीशन लगाऊंगी, ठीक है। इसके बाद हमने लिखा एल्स के अंदर, ठीक है। अब सबसे पहले मैं ये वाले इफ में लिखूंगी कि हमारे पास जो डॉलर अकाउंट टाइप है नहीं, डॉलर रिजल्ट जो है वो नम रॉस से ग्रेटर देन अगर 0 होगा तो कौन सी कंडीशन चलनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ कंडीशन लगाती हूँ, ठीक है। इफ एल्स को अभी आप यहाँ से ना कट कर दें, ठीक है। यहाँ पे मैंने कंडीशन कही है कि अगर डॉलर रिजल्ट जो है नम रॉस के 0 से ग्रेटर देन होगा तो कौन सी कंडीशन चलनी चाहिए, कि हमारे पास ये चलनी चाहिए डॉलर रॉ इज इक्वल टू डॉलर रिजल्ट fetch एसोसिएशन, ठीक है। अब इसके बाद हम इफ और एल्स की कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। अगर ये वाले जो एसोसिएशन है ये कंप्लीट ना चला तो हमें इसके बाद कौन सा फर्दर स्टेप पे जाना है। तो हम यहाँ पे इफ में ये लिखेंगे कंडीशन डॉलर रॉ जो है, जो उसका यूजर नेम है वो अगर बराबर है डॉलर यूजर नेम के, यानी कि इसके यूजर नेम अगर डॉलर यूजर नेम के बराबर है तो एंड और अगर डॉलर रॉ पासवर्ड
इक्वल टू है $PASWRD इस पासवर्ड के। तो एंड $raw इक्वल टू है std_id के $id। तो हमारे पास क्या करेंगे, चलना चाहिए, हमारे पास $session जो हमारे पास है std_id जो हमने वहां पे रखा है टेबल के अंदर हमने ये आईडी रखी है ना, इसकी बात हो रही है कि अगर std_id जो है वो इक्वल टू है $raw के std_id से तो हमारे पास जो हेडर पे हमें लोकेशन हमने दी है जो हमने हेडर पे अभी लोकेशन दी नहीं है, मतलब देंगे, मतलब ये कह रहा है यहाँ पे अगर हमारे जो std सेशन, ये जो हमारा सेशन है इसके std_id जो है हमारे रॉ के std_id से कनेक्ट हो रही है, मतलब कि इक्वल टू बराबर है दोनों एक दूसरे के, तो हमारे पास वो क्लिक होने के बाद वो कौन से पेज में जाएगा, तो हम यहाँ पे वो लोकेशन देंगे, लोकेशन स्टूडेंट डैश स्टूडेंट पैनल डॉट php। ठीक है, हमने ये बनाया नहीं है अभी, हम यहाँ पे फोल्डर बनाएंगे, एक फैकल्टी का, एडमिन का और स्टूडेंट का। उसके अंदर मतलब कि वो बनाने के बाद ये जो हमने यहाँ पे लोकेशन दी है वो एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे चला जाएगा। ठीक है, अगर ये सेशन कंप्लीट है मतलब ट्रू है, तो अगर ये सेशन ट्रू नहीं है तो यहाँ पे एक मैसेज जनरेट हो जाना चाहिए एरर के तौर पे, जो हमने वहाँ पे एरर लगाया था। अब हम यहाँ पे वो लिख रहे हैं, तो यहाँ पे लिखने के बाद हम वहाँ पे जो हमने कमेंट किया था उसे हम रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे लिखूंगी मैं इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड भी लिख सकते हैं, चलिए मैं दोनों लिख देती हूँ। ठीक है, इसे मैंने सेव किया। ठीक है, ये कंडीशन हमारी, अगर हमने फर्स्ट कंडीशन ये लगाई कि अकाउंट टाइप, अगर स्टूडेंट की जो अकाउंट टाइप है अगर वो लॉगिन कर रहा है स्टूडेंट लॉगिन, तो ये वाली कंडीशन चलनी चाहिए, मतलब ये वाली कंडीशन चाहिए। अगर ये वाली कंडीशन नहीं चल रही है तो हमारे पास ये वाली कंडीशन चलनी चाहिए, अगर ये कंडीशन चल रही है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं चल रही है तो ये एरर डिस्प्ले हो जाना चाहिए। तो हमने यहाँ पे एरर रखा था, तो मैं यहाँ से इसे रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, क्योंकि पहले वो एरर इसलिए आ रहा था कि यहाँ पे वो अनडिफाइंड कह रहा था, अनडिफाइंड यूजर है। सही, अब यहाँ पे हमने फैकल्टी और एडमिन का भी बनाना है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे एल्स इफ। ठीक है, एल्स और इफ में हम क्या करेंगे, हमने एज इट इज इसे यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये सारी चीजें पेस्ट होंगी, बट यहाँ पे std लॉगिन की जगह जो हमने टेबल का नाम रखा है फैकल्टी का, फैकल्टी लॉगिन वो होगा, और एडमिन का रखना है तो वैसे ही होगा। तो इसे हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं जल्दी से। हमने यहाँ पे एज इट इज जो हमारे पास फैकल्टी था, मतलब हमने जो फैकल्टी रखा है वो, ये हमारा टेबल जो है वो फैकल्टी लॉगिन के नाम से है। ठीक है, उसकी सारी चीजें यहाँ पे FACID हमने यहाँ पे जो लॉगिन के स्ट्रक्चर पे हमने रखा है, यहाँ पे हमने आईडी का नाम FAC रखा है, एडमिन का अलग है, स्टूडेंट का अलग है, प्लीज सबको मर्ज नहीं कर दीजिएगा जी। एडमिन का हमने रखा है एडमिन आईडी।
तो इसी तरह मैंने सारी चीज़ों को चेंज कर दिया, लोकेशन भी बता दिया है, वो लोकेशन हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसे यहाँ पे ब्रैकेट्स का खास ख्याल रखिएगा कि ब्रैकेट्स जो है बहुत सारे इफ एल्स की कंडीशन, तो ऐसा ना हो कि चीज़ें मर्जन हो जाएं। तो यहाँ पे ये हो गया। अब मैं यहाँ जाके इसे रिफ्रेश करती हूँ। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ कह रहा है लाइन नंबर 50 में एरर है। अच्छा, वेरिएबल अकाउंट टाइप जो है लाइन नंबर 7, मतलब कि अनडिफाइंड है वो वेरिएबल अकाउंट टाइप। तो मैं यहाँ पे इसे डिफाइन कर देती हूँ, टॉप पे ये डिफाइन होगा। सो यहाँ रिफ्रेश करने के बाद हमारे पास ये आ गया। अभी हमारे पास सिर्फ एडमिन का डेटा इंसर्ट है, तो सबसे पहले हम सिर्फ एडमिन का ही करेंगे। मैं जल्दी से देख लेती हूँ। इसका एडमिन आईडी है 2345 और यूज़र नेम और पासवर्ड सेम है। तो यहाँ मैं लिखूँगी 2345, यूज़र नेम एडमिन और पासवर्ड भी एडमिन, और इसके ये ड्रॉ मतलब कि रेडियो बटन पे क्लिक किया हमने, सबमिट। ये देखें एडमिन पैनल डॉट PHP पर चला गया। अभी यहाँ पे कोई फोल्डर मतलब मैंने बनाया नहीं, इसलिए ये आ रहा है एरर। अदरवाइज ये बिल्कुल सही पाथ पे गया है। जब यहाँ पे मैं फैकल्टी एडमिन और स्टूडेंट का फोल्डर बना दूंगी, उसके अंदर मैं उसके बाद ये जो मैंने दिया है इसे मैं यानी फैकल्टी पैनल को मैं यहाँ पे फैकल्टी के फोल्डर के अंदर फैकल्टी पैनल डॉट PHP में लिखूंगी, तो हमारे पास यहाँ पे पैनल शो हो जाएगा। तो अभी ये काम बिल्कुल सही हुआ है। इस तरीके से मैं कह रही हूँ कि आप आईडी, स्टूडेंट्स और ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंसर्ट करके यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं कि सारी चीज़ें चल रही हैं कि नहीं चल रही। ठीक है, तो अब आज हमारा लॉगिन पेज भी कम्प्लीटली डन हो गया है। ठीक है, यहाँ पे ये महज समझिएगा कि ना हम अपने तरफ से आईडी डाल देंगे तो वो लॉगिन हो जाएगा, नहीं। अगर देखिए मैं यहाँ पे डालती हूँ एडमिन का ही, सही, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, इनवैलिड आईडी नो रिकॉर्ड फॉर्म। क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास रिकॉर्ड है इसके अंदर यूज़र आईडी हमारे पास यही है, एडमिन मतलब एडमिन आईडी हमारे पास ये है। तो हमें आईडी भी बहुत ध्यान से और सारी चीज़ें बहुत ही सोच समझ के डालनी है। ठीक है, क्योंकि अदरवाइज अगर नहीं डालेंगे तो ये वाला एरर डिस्प्ले करेगा आपको। जैसे मैं रिफ्रेश कर देती हूँ तो हमारे पास लॉगिन का पेज कंप्लीट हो गया है। हमारे पास ये सारे लॉगिन, टैलेंट, होम, गैलरी, अबाउट, कॉन्टेक्ट सारे पेजेस क्लिकेबल हैं, सारी चीज़ें काम कर रही हैं, सारे फुटर्स क्लिकेबल हैं, हेड स्लाइडर हमारे पास मूवेबल है। हमें बस कल मतलब कि नेक्स्ट क्लास में हम कोर्सेज को डेटाबेस से अटैच करवाएंगे, सारी चीज़ें होंगी, तो हम इसे कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और इसके कोर्सेज के अंदर हम कैसे इंसर्ट करेंगे, क्या होगा नहीं होगा, फर्दर कितने भी काम होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सो जब तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।